Hello everyone. In today's class we will discuss about lymphoid organs and other immune parts. Lymphoid organs are basically of two types, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Bone marrow and thymus are known as the primary lymphoid organs, whereas lymph node, spleen, malt stands for mucosal associated lymphoid tissues, gut associated lymphoid tissues. ये जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ immunoglobulins. Lymph nodes are responsible for the storage of immunoglobulins. Now what are antigens? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो एक बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो एक बॉडी का खुद का पार्टिकल नहीं है, वो सब पार्टिकल्स हैं वो कहे जाते हैं एंटीजन. वो टॉक्सिक हो सकता है, पैथोजेनिक हो सकता है. वो फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है इम्यूनोग्लोबिन बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीजन. नाउ व्हाट सिम्टम्स मस्ट बी देयर विद एन एंटीजन. एक एंटीजन के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो एक एंटीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 8 से 10 किलो डाल्टन का होना चाहिए. अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसको हम कहते हैं हेप्टेंस. Molecular weight less than 8 to 10 kilodalton antigens are known as haptens. इनके लिए हमें फिर से कुछ अलग प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है टू इनिशिएट आवर इम्यून सिस्टम. एंटीजन के पास वो सारे रीजन्स जिनको एक इम्यूनोग्लोबिन आइडेंटिफाई करता है उसको हम कहते हैं एपिटोप्स. जबकि इम्यूनोग्लोबिन का वो सारा पार्ट जो एक एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है वो कहलाता है पैराटोप या पैराटोपिक रीजन्स. अब इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? तो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस. यहाँ पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन और एक लाइट. हैवी और लाइट दोनों के पास जो रीजन होता है उसका इनिशियल 100 to 110 अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो वेरिएबल रीजन कहा जाता है. फ्रॉम द एंड टर्मिनल 100 to 110 अमाइनो एसिड, लगभग 100 के करीब अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन. उसके बाद का जो रीजन है वो कहा जाता है कांस्टेंट रीजन. यहाँ पर जो है हैवी चेन के पास कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, सेम लाइक लाइट चेन के पास कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं. ये जो वेरिएबल रीजन है यही वो पार्ट है जो एंटीजन के साथ बाइंडिंग करता है. इसलिए इस पर्टिकुलर साइट को हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट. दोनों हैवी चेन और दोनों लाइट चेन एक दूसरे की आइडेंटिकल होती हैं, मतलब बिल्कुल सेम होती हैं. यहाँ पर ये जो वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन. यहाँ पर ये रीजन जो है ये कहा जाता है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन. यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को हिंज रीजन कहा जाता है, और यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दीज एंड दीज. दिस वेरिएबल रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज द बॉन्डिंग विद द एंटीजन. सो दिस इज अबाउट इम्यूनोग्लोबिन. अब इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं हमारे पास. पहला जो है वो होता है IgA, IgD, IgE, IgM और IgG. तो IgA जो है वो हमारे जितने भी बॉडी सीरम्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है. IgD जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. IgA जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है, लाइक आवर टीयर्स, मिल्क, सलाइवा, इन सब के अंदर IgA प्रेजेंट होता है. IgD जो है वो टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, एलर्जीज के अगेंस्ट काम करता है IgM के साथ, जो कि बी सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है. IgE जो है वो बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स या एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके अगेंस्ट काम करता है. IgG जो है वो टोटल इम्यूनोग्लोबिन्स का लगभग 75% होता है, और यही वो एक इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक रीच करता है. IgM जो है
वो पेंटामेरिक है, सबसे हैवी जो इम्यूनोग्लोबिन है वो IgM होता है, और सबके पास एक J चेन प्रेजेंट होती है। जो पेंटामेरिक है डाइमेरिक है, IgM जो है वो पेंटामेरिक होता है, IgA जो है वो डाइमेरिक होते हैं। सो इनको जोड़ने के लिए एक J चेन होती है, और J चेन जो है वो इवोल्यूशनरी कंजर्व होती है। दैट मीन्स कि J चेन ह्यूमन बीइंग से लेके डिफरेंट एनिमल्स के अंदर सेम होती है। अब बात आती है कि इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो किसी भी पैथोजन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने से जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आती है उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि अगर किसी पर्सन की बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लाइक इन द केस, हम जो पोलियो का वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों को, उसके अंदर हम उनमें जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको इंड्यूस करते हैं। बट अगर एक पर्सन को स्नेक बाइट कर गया है तो उस केस के अंदर हम डायरेक्टली उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस्ड करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लंबे टाइम तक चलती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है, और ये लाइफ टाइम तक भी होती है। ये इमीडिएट नहीं होती है, इसको इंड्यूस होने में टाइम लगता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इमीडिएट होती है और वो थोड़े टाइम तक के लिए रहती है बॉडी के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी के साइड इफेक्ट जो है वो बहुत कम होते हैं, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी के साइड इफेक्ट जो हैं वो देखे जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।